हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फैमिली देखिए, दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने मोर बनाया है यहाँ पे, और ये देखिए इस तरीके से मैंने बेल बनाई है, और ये है पीछे का डिजाइन कुछ इस तरह से। तो पोरवे वगैरह लगा लिए हैं। एक हाथ पे तो मैं इजीली मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन अब बचा है ये दूसरा हाथ, तो इस पे या तो हस्बैंड से कलाकारी करवाऊंगी या फिर बेटी से कलाकारी करवाऊंगी। तो सिंपल सा ही वो कुछ डिजाइन लगाएगी तो नहीं तो उसके पापा लगाएंगे। तो ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी। तो दूसरे हाथ में बेटी ने अपनी कलाकारी दिखा दी थी। आगे की साइड तो फिर भी ठीक ठाक लगा दी थी, पीछे पता नहीं क्या बना रही थी, तो मैंने हटवा दिया था कि मेरे को नहीं रखवाना, इसको हटा दो, क्लीन कर दो। तो उसने क्लीन कर दिया था। हेलो वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, हैप्पी तीज। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है। आज सुबह 5 बजे से ही हमारी लाइट चली गई थी और बारिश हो रही है बाहर। तो देखिए आप, पर मैं यही सोच रही हूँ कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई फिर कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों को शाम को तीज का जो है सेलिब्रेशन करने भी जाना है। तो चलिए, ये देखिए आप मेरी मेहंदी देख लीजिए। ये वाली जो मैंने लगाई थी वो है, कलर अभी हल्का हल्का आया है, थोड़ी थोड़ी देर में डार्क हो जाएगा। और ये कलाकारी दिखाई है बेटी ने, बीच में मोर बनाया और उसके ही पंख फैले हुए हैं। ये उसे मेहंदी वगैरह नहीं लगानी आती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लगा दी है। तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आज टाइम है कम और काम है ज़्यादा। तो फटाफट मैं काम में लग गई थी। और आजकल बच्चे दूध तो पी नहीं रहे हैं, तो यहाँ सुबह सुबह आ गया था जूस मौसमी का, तो वही सर्व कर देती हूँ। और हस्बैंड ने तो पता नहीं चाय कैसे छोड़ दी है, और मेरी तो छूट ही नहीं रही है। कब तो मैं ज़रूर पीती हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी छोड़ दूँ। नहा के आ गई हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले मंदिर में आ गई हूँ। फटाफट से लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करवा देते हैं, उन्हें तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा दूंगी। और ये पोशाक मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मैंने उनके लिए हरियाली तीज के लिए बनाई थी स्पेशल। तो उनका निकाल लिया मैंने पोशाक वगैरह सब चीज़ें। और ये है हमारे लड्डू गोपाल का आज का हरियाली तीज का स्पेशल श्रृंगार। तो चलिए तीज मना लेते हैं लड्डू गोपाल के साथ। तो लड्डू गोपाल तो सुबह सुबह तीज मना रहे हैं और आप सभी को बोल रहे हैं हैप्पी तीज। तो देखिए झूला झूल रहे हैं। और आप में से किस किस के घर लड्डू गोपाल है, या आप में से कौन कौन तीज पे झूला झूलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वाईटी फैमिली, लड्डू को स्नान करा दिया है, झूला वूला झुला दिया है, और पूजा आज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे घर परिवार में ही ना मतलब बेटा हुआ है मेरी देवरानी को, तो उसकी वजह से जो है सावड़ लग गई है, और सावड़ में आपको पता है पूजा वगैरह नहीं होती। तो लड्डू को मैंने स्नान वगैरह तो करा दिया है, और मतलब उनको झूला वगैरह झुला दिया, उनकी तो तीज मना दी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो देखिए रात को ही दाल भिगो दी थी मैंने, 2 भल्ले बनेंगे, और मैं सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्जी बना लूँ, पूरी बना लूँ, और बना लूँ हलवा। तो फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं। और ब्रेकफास्ट में देखती हूँ पराठे कुछ बना दूँ। तो चलिए जल्दी से किचन का काम निपटा लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। मैं खाली मूंग की दाल के ही भल्ले बनाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना हेल्थ के लिए भी ठीक रहते हैं, हल्के रहते हैं। उड़द की दाल जो है डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो मैंने यहाँ पे दाल पीस ली है, और मेरे घर पे जो है मिला के बनाते हैं, उड़द की और मूंग की दोनों। मैं खाली मूंग की दाल के बनाती हूँ, मूंग की धुली दाल के। और अगर आपकी दाल ज़्यादा पतली हो जाए ना, तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच बेसन डाल दीजिएगा, टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो है ज़्यादा पतली हो गई हो तो ठीक हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें हींग, जीरा और नमक डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी बेसन का, लेकिन मना हो गई है कि हलवा नहीं खाएंगे, पूड़े बना लो, पूड़े खा लेंगे। तो चलिए भैया, बच्चों की फरमाइश पे पूड़े बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ के पूड़े बनाए हैं। तो गुड़ मैंने यहाँ पे जो है मेल्ट होने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ मैं पूरियों का आटा लगा लूँगी जब तक वो पानी वगैरह ठंडा होएगा, क्योंकि भैया काम तो इसी तरह से करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो काम समय पर कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए मेरे भल्ले यहाँ पे जो है बनने शुरू हो गए हैं। भल्ले सबसे पहले बना दूँगी, तो इतने वो पानी में भीग के तैयार होंगे, तो खाने लायक हो जाएंगे। फैमिली यहाँ पे देखिए मैंने पूड़े बना दिए हैं, भल्ले बन चुके हैं, और इमली मैंने भिगो दी है। और ये गुड़ का थोड़ा सा पानी बच चुका था, तो वो मैं डाल दूंगी। और ये मेरी चाय वैसे तो ठंडी हो गई है, तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सब्जी छोकूंगी और पूरी उतारूंगी। तो अब देख सकते हैं पसीने कितने आ रहे हैं, पर हाँ यूँ है काम मेरा सारा खत्म हो गया है। आप देख लीजिए पूरी किचन वगैरह मेरी क्लीन है, और खाना मेरा बन चुका है। तो क्या क्या बनाया है चलिए दिखा देती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया है। तो देखिए ये बन गई है मटर पनीर की सब्जी, साथ ही में मैंने यहाँ पे इमली की चटनी बनाई है, और अभी गर्म है देखिए, तो साइड से थोड़ा उघाड़ देती हूँ ताकि ठंडी हो जाएगी। तो ये है हमारी चटनी भल्लों के लिए, ये हमारे भल्ले हैं यहाँ पे। और साथ में मैंने पूड़े बनाए थे, हम लोग पूड़े कहते हैं, कई कई जगह पे इसे गुलगुले भी कहते हैं। पूरियाँ वगैरह भी सारी मैंने सेक के रख दी हैं, क्योंकि गर्म कोई भी नहीं खाता। और ये शाम के लिए चने भिगो दिए हैं। तो देखिए काम मेरा सारा निमट चुका है। वैसे तो देखिए सुबह या शाम कभी भी खाना बन सकता है, लेकिन मैंने ना दोपहर का बना दिया है, मतलब लंच में बना दिया है खाना वगैरह।
और अब क्या है, लंच में भी खा लेंगे। और भल्ले वगैरह ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो भल्ले हो गए, पूरी हो गई, सब्जी हो गई, वही शाम को भी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं पंखा लाइट वगैरह सब कर देती हूँ बंद, और टाइम देख लेते हैं क्या हुआ है। पौने 2 बज गए, पौने 2। तो देखिए मैं अभी भी किचन में से आई हूँ और इतने पसीने आ रहे हैं, बस पूछिए मत, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और मुझे लगा था शायद 12 साढ़े 12 बजे होंगे और पौने 2 बज रहे हैं, पता ही नहीं चला यार आज टाइम कहाँ भाग गया। और मेरा ना, जैसे ये पूरी वगैरह बनाती हूँ, कुछ ऐसा बनाती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ, तो ना दिमाग में ऐसा तेल से चढ़ जाता है, बिल्कुल खाने का कुछ मन नहीं करता, दिल करता है कुछ अच्छा सा ठंडा सा पी ले जिससे तसल्ली मिले। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये मंगा लिया है लाहौरी जीरा, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत बेटर लगता है ये मुझे। तभी हस्बैंड आ गए थे, तो जब हस्बैंड का खाना लगा रही हूँ तो सोचा चलो हम भी खा ही लें, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फटाफट से बेटी ने मेरी हेल्प करवा दी थी और सारा खाना वगैरह हमने सर्व कर लिया था। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आ जाइए फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए। नेल पेंट लगा ली है और मैंने यहाँ पे ना पिंक कलर की लगाई है बेस में, और ऊपर से हल्का हल्का सा मैंने हरी तीज के लिए हरा टच दे दिया है, क्योंकि मुझे लगा जब अगर बिल्कुल ग्रीन लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा ग्रीन 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 हो जाएगा। और मैं नेल पेंट जब लगा रही थी तो फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी देवरानी से, और उसके चक्कर में मैंने नेल पेंट लगाने शुरू कर दी, जबकि मैंने सोचा ये था कि मैं पहले हेड वॉश करूँगी, क्योंकि देखिए बाल थोड़े ऑयली ऑयली हो रहे हैं, और उसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी। और अभी मैं नेल पेंट लगा चुकी हूँ और मुझे पक्का पता है कि मैं इसे जब तक बिगाड़ नहीं लूँगी तब तक मुझे, सबसे पहले मैं सोचूँ कि आज कुछ हेयर स्टाइल बना लिया जाए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा क्या, मुझे तो कम भी नहीं आते हैं, मतलब ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि आज कुछ ट्राई कर लूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू तो किया मैंने यहाँ पे फ्रेंच करना, लेकिन ना बाल कुछ ऐसे हल्के हल्के से हो गए हैं और बिल्कुल ना चिपकू चिपकू तेली सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब लुक नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसे तो नहीं करूँगी, स्किप कर दिया। फिर कुछ और ट्राई करने लगी आगे से थोड़ा सा ट्विस्ट कर करके, पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। एक तो जब टाइम पता हो ना कि टाइम पास आ रहा है, मतलब हमारे पास टाइम कम है, तो मेरे से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, हाथ पैर फूलने लगते हैं। 5 बजे का टाइम था और 4:15 हो चुके थे, तो मैंने सबसे पहले जो है बालों को बांधा और सोचा पहले मेकअप कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी हेयर स्टाइल का कुछ होगा ठीक है, नहीं तो जूड़ा बना लूंगी। सीसी क्रीम लगाई, उसके बाद ये मेरे पास ना कंसीलर रखा था, मैंने सोचा चलो आज इसे ये भी यूज़ करके देखती हूँ। मैं ले आई थी और मैं इसे यूज़ ही कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा और लगा लो, और देखिए क्या हुआ सारा गिर गया। और क्योंकि इतना सारा गिर गया था तो मैंने थोड़ा सा वापस जो भरा गया वो भर दिया, और बाकी मेरे ना हाथ में बहुत सारा लग गया था और उसी से मैं इसे अप्लाई करने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर भाई ये तो बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था पुट्टी पोतली हो किसी ने, वाइट वाइट भूत बन गई थी मैं। तो भैया ये वाइट भूत मैं नहीं बनूंगी, मैं मुंह धो के आ रही हूँ, फिर दोबारा से मेकअप करूंगी। फैमिली में फिर से आ गई हूँ, मुंह को धो के दोबारा से करते हैं मेकअप। तो भैया हम नहीं लगाएंगे ज़्यादा प्रोडक्ट, चलिए दोबारा से मैं कर लेती हूँ मेकअप। तो फैमिली देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो देखिए मैंने एक कान में ये वाले इयररिंग्स डाले हैं, सिल्वर कलर के ऑक्सीडाइज झुमका है ये, और एक में येलो। तो आप बताइए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तीज के हिसाब से, ये सिंपल लग रहा है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पहनूँ तो मुझे हेल्प मिले कि ये पहनना चाहिए या ये। और एक हाथ में देखिए मैंने चूड़ी पहन ली है ग्रीन कलर की और येलो कलर की मिक्स, गले में मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है अपना, और एक हाथ में मैंने वॉच पहनी है। तो देखिए ये है मेरी फाइनल लुक कुछ इस तरह से। आज हम लोग जो है डाउन पल्ला कर रहे हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया है। तो आपको ये लुक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब आ चुके हैं, फ़ोन आए जा रहा है और मैं ही लेट हूँ, तो फटाफट चलिए भाग भाग के चल लेते हैं। तो बेटी और मैं आ गए थे, और हमारे यहाँ ना हरियाली तीज वाले दिन ऐसे चने बो के आते हैं शाम के समय पर, जो कांटे वाला कोई भी पेड़ हो ना उसमें बोते हैं, बेर वगैरह, बेर बंटी क्या कहते हैं उसमें। तो ये होता है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे भी होता है क्या बताइएगा ज़रूर। काले चने भिगो लेते हैं फिर इन्हें पिरोते हैं, तो देखिए वही कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसे इस तरह से झाड़ते हैं, तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने बेटी से बोला कि अब तुम भी कर लो, क्योंकि ना लड़कियाँ भी करती हैं कुंवारी करने। और देखिए सब पीछे आ रहे हैं। और हाँ करो, बाल बड़े झाड़ जड़े मेरे बेर जड़े, बाबलिया की बेल बड़े, झाड़ जड़े मेरे बेर बड़े, बाबलिया की बेल बड़े। मैं कर दूं, तुम रहने दो, लड़ाई लड़ाई भाई देवरानी ने इतनी जल्दी मचा दी। मेरे साथ एक हमारे ग्रुप में ले ले चारों चीजें। मेरे ये देखो इतने सारे मिले हैं, बस इधर कल चने की सब्जी बनाई।
तो लीजिए हम सब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे है तीज का सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और पहले तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता था, लेकिन आज जो है सेलिब्रेशन कम था, यहाँ पे स्टॉल्स ही थी बस। और हम लोग वैसे हमेशा पार्क में जाते हैं, वहाँ बहुत मस्ती करते हैं, तो सोचा तो ये था कि थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। जब आ ही गए हैं थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम पार्क जाएंगे। और आपको तो पता ही है, जहाँ 4 यार दोस्त मिलते हैं और वहाँ पे टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता है। और यूं ही एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, कभी कोई 2 पेयर बना के किधर था, कभी 2 पेयर बना के कोई कहीं था। और ये हो रहा था बस 5 मिनट इसके लिए, 5 मिनट उसके लिए, और इसी तरह से करते करते हम लोगों ने शॉपिंग में इतना टाइम लगा दिया कि बस पूछिए मत। तो देखिए यहाँ पे पहले ज्वेलरी ली, और आपको होता है ना कि जब कोई एक खरीद रहा होता है तो ये होता है कि यार पहले मेरे को सेलेक्ट करवा दो, फिर मैं तुम्हें करवा दूंगी, और उसी चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। फिर किसी ने ज्वेलरी ली, किसी ने साड़ी ली, किसी ने बेडशीट ली, किसी ने मसाले लिए, हाजमोला वगैरह ली, और ये यहाँ पे मेहंदी वगैरह की, और सारी तरह के ना ऑर्गेनिक जो है पाउडर भी मिल रहे थे काफ़ी अच्छे। तो ये भी लिए, हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, वो देखी सबने, कुछ कुछ सभी ने लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे कि भैया तीज का स्पेशल जो चीज़ होती है वो होता है झूले, और वो हमने अभी तक झूले नहीं है। तो चलिए फिर से पार्क में ही चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ अरेंजमेंट है नहीं, तो हम लोग आ गए थे फिर पार्क। सोचा तो था कि पता नहीं कितनी रील बनाएंगे, झूले वूले झूलेंगे, पर बहुत कुछ तो नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ा बहुत हुआ, वो भी ठीक था। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। हालांकि वहाँ पे कूलर वगैरह का अरेंजमेंट था, पर फिर भी आपको पता है कि बाल बाल खोल के और साड़ी वाड़ी ऐसे करके तो गर्मी वैसे भी लगती है। और लास्ट टाइम जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे अरेंजमेंट था, खाने वाने का भी था, फूड की स्टॉल वगैरह भी थी, और डांस वगैरह का भी था, डीजे वगैरह था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार सिर्फ एग्जीबिशन था, सामान का स्टॉल लगे हुए थे मतलब, और बाकी कुछ नहीं था। और हम लोगों ने वहीं पे सामान देखते देखते ही टाइम लगा दिया, क्योंकि जब ज़्यादा जने जाते हैं ना तो सबके अगर 15-15 मिनट जोड़ते हैं ना तो वो टोटल में तो 1 घंटा हो ही जाता है। तो बस आज वही वाली बात हुई, शॉपिंग में लग गए। और आपको तो पता ही है लेडीज़ का तो शॉपिंग में भी इंजॉयमेंट ही होता है, हम लोगों से भी खूब इंजॉय करते हैं। तो सभी ने शॉपिंग करी, किसी ने नेक पीस लिया, किसी ने बेडशीट ली, किसी ने कुछ लिया, किसी ने परफ्यूम इत्र वगैरह लिए। और मैंने क्या लिया है चलो मैं दिखा देती हूँ, बहुत कुछ नहीं लिया है, जो थोड़ा मोड़ा लिया है वो दिखा देती हूँ। ये दिखा देती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। और एक साड़ी और थी जो मुझे पसंद आई थी, वाइट उसका बेस था, लेह लद्दाख का जो पैटर्न था ये, तो वहाँ की कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी पूरी साड़ी में, और स्वास्तिक तो नहीं था, कुछ और ही था स्वास्तिक जैसा वो बना हुआ था। तो वो मेरे को मन था लेने का, पर मैंने वो नहीं ली, मैंने ये वाली ली। फिर मेरी देवरानी ने वो अपनी सिस्टर के लिए ले ली थी वो वाली साड़ी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लाई हूँ। तो देखिए ये साड़ी है, प्योर कॉटन की ये साड़ी है, और पूरी साड़ी में ना ये पॉम पॉम लगे हुए हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है प्लेन ब्लू, और पूरी साड़ी ये इस तरह की है। ऊपर भी सेम बॉर्डर है, इतना बड़ा, एक गिट से भी बड़ा, और नीचे भी, और बीच में ना ये ऑफ वाइट है, और इसके ऊपर ब्लू ब्लू कलर की लाइनिंग है। तो काफी साड़ी अच्छी लगी मुझे ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे में ही इसमें पॉम पॉम वाली लेस लगी हुई है, पल्ले में सब तरफ, चारों तरफ। तो एक साड़ी मैंने ये ली है। ये आम पापड़ वगैरह की स्टॉल थी तो इससे हमने लिया है, 2-3 पैकेट लिए हैं मैंने, ये आम पापड़ का, और पान वगैरह लिया है। और भृंगराज का वो कहाँ है, इंडिगो पाउडर, मुझे भी दे। तो फैमिली चलिए आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड, कपड़े वगैरह करती हूँ चेंज। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।